मंगलवार को कस्बा सौंख स्थित महाराजा ग्रुप के तत्वाधान में किसानों की जीत पर किसान विजय यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा पाली डूंगरा के महाराजा कॉलेज से शुरू हुई, जिसमें गोवर्धन क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने किसानों की आवाज को बुलंद किया। यात्रा का शुभारंभ प्रीतम सिंह ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कृषि बिल को वापस लिया है। ये किसानों की जीत है। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान परिवारों को सरकार मदद दे और परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रमुख विपिन सिंह ने कहा कि किसानों की जीत पर किसान विजय यात्रा से सरकार को वो धन्यवाद देते हैं। यात्रा में नैनूपट्टी के प्रधान देवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कुमार ने अतिथियों का स्वाफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर मंडल सचिव द्रोणाचार्य कुंतल, होटल पट्टी अध्यक्ष ओपी कुंतल, ब्लॉक अध्यक्ष भूरेलाल शास्त्री, प्रवक्ता सुंदर सिंह, देवेंद्र सिंह, नीरज चाहर और कप्तान सिंह सहित तमाम ग्रामीण और किसान उपस्थित रहे। इस संदर्भ में प्रधान डॉक्टर देवेंद्र सिंह और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। रोका गया है, जबकि सरकार को आभार जताने के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? जिस तरीके से किसानों और जवानों ने आज यात्रा संकल्पित रखी थी, उसको प्रशासन द्वारा सौंख के अंदर रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना था कि आपके पास परमिशन नहीं है, जबकि माननीय प्रमुख साहब ने भी परमिशन शो ऑफ की है कि किस तरीके से एसडीएम साहब के ना होने के बाद सीओ साहब के थ्रू और जो एसएचओ गोवर्धन और एसएचओ मगोरा के थ्रू परमिशन को लेने की कोशिश की गई। दुर्भाग्य है कि किसानों की यात्रा अगर कोई पार्टी के विगत निकालता है तो उसे रोका नहीं जाता प्रशासन द्वारा, और जब किसान एक रूप एकजुट होकर जवानों के साथ इस यात्रा को निकाल रहे हैं तो प्रशासन ने इस यात्रा को शासन के अंतर्गत आकर या शासन के प्रेशर में आकर रोकने का काम किया है। लेकिन क्योंकि किसान इस यात्रा का आह्वान कर रहे हैं श्री प्रीतम सिंह के नेतृत्व में, डिसिप्लिन किसान हैं श्री प्रीतम सिंह जी, उन्होंने कानूनी बातों को अवगत रखते हुए मानी है प्रशासन का कहना और इस यात्रा को यहीं विराम देने का। लेकिन ये यात्रा का जो संदेश क्षेत्र में जाना चाहिए था वो आप सब लोग के थ्रू यात्रा का संदेश गया है। साथ ही ये यात्रा यहीं नहीं खत्म होती, यात्रा की शुरुआत आज से पूरे क्षेत्र के अंदर आक्रोश, जनाक्रोश और आंदोलन के रूप में होगी। भले वो पैदल यात्रा हो या धीरे धीरे लोगों को कन्वर्ट करके शासन और प्रशासन से दोबारा परमिशन ली जाएगी। देखते हैं लोग कब तक परमिशन प्रशासन प्रमुख साहब को नहीं देता है। धन्यवाद। मेरा नाम भूरेलाल शास्त्री है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष गोवर्धन से हूँ। किसान यूनियन से हैं? जी, किसान यूनियन से हूँ। जिस प्रकार से ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमारा 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। हमारे करीब 900 किसानों की शहादत भी हुई है और हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो है 1 साल पीछे पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसान बिल वापस ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, स्वागत है, परंतु एक किसान बिल वापस लेने से ही काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पर 900 किसानों की जो शहादत हुई है उन परिवारों के लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये छोटे छोटे बिंदु हैं, जैसे एमएसपी पर हमारा किसान भटक रहा है। मंडियों में बाहुबलियों के धान आजकल लिए जा रहे हैं और छोटे किसानों को नज़रअंदाज करके उनको घर वापस किया जा रहा है। उनके धान जो है एमएसपी पर नहीं खरीदे जा रहे हैं, तो इन पर गारंटी कानून बननी चाहिए। दूसरी बात है कि ये पराली जलाने वाली बात है, किसान पराली को ले कहाँ जाए? आप बताइए, पराली काफ़ी होती है, उसमें आग लगाएगा तो उस पर एफआईआर होगी। इस पर कोई ऐसी कानून बने, या तो सरकार खुद उस पराली को उठा के ले जाए या तुरंत ही किसान की पराली का कहीं न कोई उसका मतलब निकलना चाहिए। अच्छा, ये किसान रैली जो विजय यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या संदेश है? क्या संदेश ये है कि हम किसान सभी एक मंच पर हैं और किसानों की बात नहीं मानी गई तो सारे किसान इस सरकार के खिलाफ वोट करेगा। सरकार के आभार जताने को लेकर जो किसान विजय यात्रा का शुभारंभ किया गया था, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा रोक दी गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? बहुत शांतिपूर्वक हमारी यात्रा निकाल रहे थे हम, किसान विजय यात्रा, और इसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ गोवर्धन अपनी टीम भेजकर सब लोगों ने परमिशन को मांगा। वो छुट्टी पर थे, उन्होंने फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने भेजा था सीओ साहब के पास। सीओ साहब के पास लिखित में हमने वो कागज़ भी है मेरे पास, उसकी कॉपी आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रॉपर तरीके से हमने ये मांगी थी, इसकी फोटोकॉपी है, वो कॉपी गाड़ी में रखी है।
ये परमिशन मांगी, इसमें थाना गोवर्धन की मोहर भी लगी हुई है और हमने बहुत ही शांतिपूर्वक विजय यात्रा का जो आयोजन किया था सभी नौजवानों ने, किसानों ने मिलकर। एक साल से हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर और आज उनका जो ये किसान का विरोधी बिल है, तीनों काले कानून वापस किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, तो उसमें हमें अपना एक विजय जुलूस निकालने का हमें कोई अधिकार नहीं, किसानों को, नौजवानों को कोई अधिकार नहीं। जब सत्ता पक्ष के द्वारा 4 दिन पहले ही जिम्मेदार लोगों ने, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक और कई बड़े भाजपा के पार्टी के पदाधिकारी, जिन्होंने बिना किसी परमिशन के यात्रा निकाली, उसे तो नहीं रोका गया, उन्होंने पूरी की यात्रा। आज हमारी यात्रा को बीच में रोक दिया गया। अब ये लोकतंत्र को कब तक दबाते रहेंगे? क्या किसी विपक्ष को या विरोधी को कोई बोलने का अधिकार नहीं? क्या किसानों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं? तो सर क्या कहना चाहेंगे सरकार को? तानाशाही कहना चाहो किसानों को? सर आपको नहीं दिखाई दे रही, आप साथ चल रहे हैं सुबह से ही कि हमारी तरफ से कितनी शांतिपूर्वक एक लाइन में चलकर यात्रा निकाली जा रही थी। जैसे 4-5 किलोमीटर पर ही आगे सौंख में रोक दिया गया, जबकि रूट हमारा, जबकि हमने पहले तय कर लिया था और बताया गया था सीओ साहब से और एसओ गोवर्धन, उन्होंने मोहर लगा के दी इस पे पूरी के आप सही तरह से परिक्रमा मार्ग में नहीं लाएंगे, तो हमने कहा हम हरगिज परिक्रमा मार्ग में नहीं ले जाएंगे, बाहर जो अच्छे सही रूट होंगे वहाँ से हम अपनी यात्रा निकालेंगे और उसका समापन करेंगे। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को लेकर आप? किसानों के लिए यही सच्चा संदेश है और बहुत सारे यहाँ किसान और नौजवान आए हैं यात्रा में शामिल होने। मेरा किसानों से यही निवेदन है कि आने वाली 3 महीने बाद इलेक्शन है, आपने जो संघर्ष किया था, आपने 1 साल तक जो किसानों ने डटकर संघर्ष, चाहे वो सर्दी का मौसम रहा हो, बारिश का मौसम रहा हो, गर्मी का मौसम रहा हो, सबको झेलते हुए और ये अपने हित में अपने जो कानून वापस कराने को मजबूर किया, सरकार घुटने टेकने को मजबूर हो गई, उसके उपलक्ष्य में उनको संदेश देना चाह रहे हैं। और मैं यहीं से आपके माध्यम से, नौजवानों के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके संघर्ष की जीत हुई है, ये किसानों की जीत हुई है, ये नौजवानों की जीत हुई है। बस ये संदेश है। सर आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी शहादत दी सर, जिनकी मौत हुई है, उनको लेकर क्या कुछ कहोगे सर? उनको लेकर, उनके लिए बहुत सरकार को खुद सोचना चाहिए और विशेषकर लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी, उसमें किसानों को सरासर कुचला गया। एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं, टैनी, अजय कुमार टैनी, उन्होंने अपने बेटे को बचाने को कई बार बयान बदले, जबकि एक कैबिनेट जैसे संविधान के पद पर जो देश से, पूरे से चुने हुए देश के लोगों के ऊपर बैठे हुए हैं और आज प्रधानमंत्री एक पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन वो देश के, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी कैबिनेट में जो किसानों को कुचलने वाले आरोपी के पिता को अपने पास में कैबिनेट में बिठा के उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, ये किसानों के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती, देश के लिए बुरी बात नहीं हो सकती। और किसानों के जो शहीद हुए उनके परिवारों को एक नौकरी मिलनी चाहिए, उनको कम से कम 50-50 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए।